HRTV एरा के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। और आज है क्रिसमस डे, इसकी ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी हैप्पी क्रिसमस डे साथियों। और जर्नलिस्ट महोदय, जो आपका सवाल है दिल्ली की सरकार, तो आज दिल्ली की सरकार में मुख्यमंत्री है खड़ाऊं, अतिथि है उनका भाई भरत, एक है लक्ष्मण तो दूसरा है शत्रुघ्न। और ऐसी सूरत में ये जो केजरीवाल साहब हैं, ये केजरीवाल साहब लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं और सजा भी दिला रहे हैं। आज अतिशी को जाने की खुद बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि केजरीवाल साहब भी दोबारा जेल जा रहे हैं। इन तमाम लोगों ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे सरकार बनाए, भ्रष्टाचार को हम मिटा देंगे, कहीं भी अगर एक सुई बाल के बराबर भी कहीं अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो हम सब नेता, हम सब लीडर, हम सब साथी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि हम तो धरना प्रदर्शन से आए हैं, हम तो आंदोलनकारी लोग हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनको मलाई चाहिए था, इनको बतौलाबाजी करना था, इनको जुमलाबाजी करना था, इनको मुफ्त की रेवड़ी बांटना था, दिल्ली को खोखला करना था, दिल्ली की आर्थिक स्थिति कमजोर करना था, दिल्ली का विकास के नाम पर विनाश करना था। और यही करते रहे, एक एक करके सभी जेल, सब पे दोषारोपण, और फिर कहते हैं मुझे फंसाया जा रहा है। अरे एक को फंसाया जाता है, दो को फंसाया जाता है, सारा कुनबा को कैसे फंसाया जाता है? जब आग की चिंगारी निकलती है तो पता चल जाता है यहां आग लगेगी, तो आपने बुझाया क्या? आप कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, तो फिर अपने ही लोगों को एक एक करके जेल क्यों भिजवाए? खुद भी क्यों जा रहे? आप सब कुछ क्लियर कीजिए ना। क्या आपके पास वकीलों की कमी है? मनु सिंह भी एक सीनियर वकील है, राज्यसभा का मेंबर है, और भी आपके पास बड़े बड़े कपिल सिब्बल जैसे और बड़े बड़े वकील और जजेज हैं, फिर भी आप नहीं बच रहे। कहीं ना कहीं चिंगारी तो निकली है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। तो इन सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आज आपने पिछले इलेक्शन में गारंटी कार्ड निकाला था कि ये मैं 30 काम करूंगा। कोई एक काम किया हो तो बता दीजिए। हमारे पास सब जर्नलिस्ट लोग आते हैं, पूछते हैं कि दुआ जी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया, वो मोहल्ला क्लिनिक जिनको 4,500 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना था, 2-4 चंद रह गए जिसमें भी कुत्ते बिल्ली और मच्छर का बास हो गया, जहां ना कोई डॉक्टर है ना दवाई है, वो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने बिजली फ्री दिया, चंद कार्यकर्ताओं को बिजली फ्री दिया, बाकी पे जो है रेड कराया, बाकी पे जो है कहा कि ये जो है बिजली का मिसयूज कर रहे हैं, बिजली का चोरी कर रहे हैं, बिजली का यूनिट बढ़ रहा है, इसलिए इन पे इतनी सारी जो है जुर्माना देना पड़ेगा। आपने सिखाया था खंबे पे चढ़ो और बिजली की तार जोड़ दो, हम है ना, तो बचाइए ना। लोग बाप बाप कर रहे हैं। आपने कहा था, कुछ लोग कहते हैं अरे केजरीवाल साहब ने पानी फ्री दिया, दिल्ली को गंदा पानी मिल रहा है, लोग जो है बर्तने लेकर के 2-2 घंटा 2-2 दिन इंतजार कर रहे हैं कि टैंकर आएगा, पानी मिलेगा। पोस्ट कॉलोनी में चलिए मेरे साथ बदरपुर, चलिए मेरे साथ सरिता विहार, चलिए मेरे साथ नंगलोई, दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की किल्लत हो रही है। और तो और दिल्ली का हृदय चांदनी चौक में, पुरानी दिल्ली में पानी नहीं है।
जहां पानी का टैंकर है उसके बगल में पानी नहीं मिल रहा। तो ना है बिजली, ना है पानी, ना है आपका मोहल्ला क्लिनिक। फिर कहते हैं मेरा सिसोदिया जी बहुत ही विश्व स्तरीय स्कूल बना दिया। आपने मॉडल बना के, फोटो खींच करके, वीडियो बना करके, फोटो लगा करके, देश विदेश घूम करके वाहवाही ले ली। लेकिन सच्चाई यह है कि स्कूल के अंदर पानी बढ़ा है, मच्छर बढ़ा है, और इसका सबूत यही आपकी अतिशी ने जाकर के रोहिणी में 6 टीचरों को आप सस्पेंड करते हैं कि यहां पानी बढ़ा है, गंदगी है, मच्छर भरा। तो ये किसकी व्यवस्था है? खुद चोरी और फिर सीना चोरी। कमाल की बात है। आपने पिछली बार कहा मैं 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे आगे पढ़ेंगे, 1-1 लाख रुपया देंगे, किसी एक बच्चे को दिया क्या? अब आप कहते हैं अम्बेडकरवादी, भीमवादी, जय भीम के बच्चों को जो पीएचडी करने जाएगा तो मैं उसको सारी पढ़ाई का खर्चा दूंगा। अरे गरीब आदमी पढ़ता कहां है? जो मजदूरी कर रहा है, जो मजदूरी के लिए पैसा के लिए तरस रहा है, जिनको आपने जो है बसों में रखा, उनको आपने दहाड़ी पे रखा, उनको निकाल दिया। आपने बस के डॉक्टर और कंडक्टर और खलासी को पैसा नहीं दिया 6 महीना से। तो आपको कार्यकर्ता चाहिए, वॉलंटियर चाहिए। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर जो ये सारा नैरेटिव लेकर के, ये सारी सोच दे करके महिलाओं को भटका रहे हैं, महिलाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, युवाओं को भटका रहे हैं द्वारा, तो मैं समझता हूं कि अब काट के हारी। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा महिला विरोधी, इसलिए अतिशी की गिरफ्तारी तय है कि उनकी गिरफ्तारी होगी चुनाव से पहले। भैया आपकी सरकार है, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप महिलाएं की बात कर रहे हो। दिल्ली के अंदर 1.5 करोड़ महिलाओं की आबादी है। आपने 35, 30, 20 महिलाओं को क्या टिकट दिया? क्या भागीदारी दिया? आपने महिवाल के साथ दुर्व्यवहार किया अपने घर के अंदर। आपका सेक्रेटरी आप पे भी, आप भाग गए, आपके सेक्रेटरी जेल गया, जमानत पे आया। अब अतिशी को लपेटे हो। एक बिरला जो अपने सीट छोड़ के दूसरी जगह, बाकी है कौन आपके पास? महिलाओं के सम्मान। आपने जो है निर्भया कांड का पे आपने सरकार बनाई, लेकिन आज दिल्ली के कमोबेश डेली 3 से 4 लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बेविचार हो रहा है, अपहरण हो रहा है। आपने कोई बचाया, कोई सुरक्षा दिया? बुजुर्गों के लिए 2100 रुपए दे रहे, वो दे रहे आज से पहले मिला दिल्ली में, किसी को नहीं दिया, कोई पेंशन नहीं दिया। झूठ बोलते हैं, 1 नंबर का झूठा। मैं दूंगा, कब दूंगा? फिर से मुझे तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार मुख्यमंत्री बना दो, दूंगा। जेल के अंदर रहे, इस्तीफा नहीं दिया, जेल से बाहर आए तो खड़ाव रख दिया। ये दिल्ली की बेइज्जती है, दिल्ली के इंटेलेक्चुअल की बेइज्जती है। दिल्ली भारत की राजधानी है, यहां सशक्त राज्य होने की जरूरत है, यहां आदर्श राज्य बनाने की जरूरत है, यहां विकास की जरूरत है, यहां शाइनिंग दिल्ली को बनाने की जरूरत है, यहां लुटियन जोन की तरह बनाने की जरूरत है। यहां एक भी बच्चा, नौजवान बेरोजगार ना हो, शिक्षा स्वास्थ्य उत्तम हो, यहां का सुरक्षा उत्तम हो, यहां की गलियां चमक दमक से भरा हो। यहां पे जमुना के किनारे दिल्ली है तो जमुना का सौंदर्यीकरण हो, इसमें बोट और इसमें फिल्म सिटी और मनोरंजन के और तरह तरह के हर व्यापार हब, प्रोफेशनल हब और रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी जो है रिक्शा का स्टैंड और बहुत सारी चीजें इसमें हो सकता है। करोड़ों अरबों रुपया देसी विदेशी पैसा आएगा, क्योंकि हमारे यहां पर्यटक अगर भारत में आता है तो सबसे पहले दिल्ली में आता है। लेकिन दिल्ली की दुर्दशा को देखता है, नाक पकड़ता है, नाक बिचोड़ता है, थोड़ा इधर उधर भारत चूंकि आता है, टिकट खर्च करता है, लाखों रुपया खर्च करता है, घूम के जाता है और यही कह के जाता है कि ये भगवान भरोसे दिल्ली, भगवान भरोसे भारत चल रहा है। तो सचमुच में फिर अंग्रेज कहता है, फिर विदेशी कहता है कि अगर कहीं भगवान है तो भारत में है, क्योंकि भगवान भरोसे भारत चल रहा है।